जय हिंद साथियों, आपने वीडियो में टेक देखा होगा, सबका साथ सबका विकास। जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आप देखिएगा, और अगर विश्वास नहीं करते हैं तो मत देखिएगा वीडियो। आज मैं आपको पूरा कंपटीशन का रणनीति बताऊँगा कि आप कम समय में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, और एक बेहतर रणनीति के साथ मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप पहली बार अगर कंपटीशन कर रहे हैं या पहले आप कंपटीशन कर चुके हैं, तो आपको तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सी क्लास आपको ज्वाइन करना चाहिए जिससे आप बेहतर स्कोर कर सकें। क्लास आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है, क्लास आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है, लेकिन आपको कौन सी क्लास ज्वाइन करना बेहतर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात, मान लीजिए आप पहली बार अगर कंपटीशन कर रहे हैं ना, तो आप क्या करें, ऐसी क्लास स्टार्ट करें जहाँ पर बेसिक से पढ़ाया जाता है। तो बेसिक यदि अगर आप अच्छा तगड़ा रखेंगे ना, तो ट्रिकें तो धीरे धीरे आप ही बना लेते हैं। और ट्रिकों में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को पूरा आंखों में देखते देखते सॉल्यूशन करना, लास्ट ट्रिक वाली जो स्टेप होती है उसको हल्का सा सॉल्यूशन करना, क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से आपको पढ़ना है। थोड़ा सा वीडियो पास में लाइए, मैं आपको सीटें बताऊंगा जहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट करना, जैसे मान लीजिएगा आप पहली बार कंपटीशन कर रहे हैं, तो देखिए ये यहाँ पर आपके पास में एक सीट है जो कि एलसीएम की है। तो देखो करना क्या है, एलसीएम का एक क्वेश्चन हमने बनाया। अब एक क्वेश्चन अगर एलसीएम का हमने बनाया ना, तो करना क्या है, एक बार एलसीएम निकालना सही स्टार्ट तरीके से आप सीख जाओ, व्यवस्थित तरीके से जितनी बार सीखना है इतनी बार आप घर पे मेहनत करके एलसीएम सीख जाओ। अब इनमें क्या चलती है, टाइप चलती है। अगर देखो ये टाइप अलग क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इनमें सब में लेना क्या है, लास्ट में एलसीएम ही लेना है, किसमें जोड़ना है किसमें घटाना है। तो कुल मिलाकर अपन ने कितने क्वेश्चन सीख लिए हैं, 12 क्वेश्चन सीख लिए। अब 12 क्वेश्चन सीखे ना, तो आपके लिए बेनिफिट क्या है बताएं, आप एक ही दिन में 12 टाइप सीखे हैं। अब घर जाकर 12 टाइप का आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो जो तैयारी आप 2 साल में कर रहे थे, वही तैयारी आपकी 6 मंथ में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बच्चा पहली बार कंपटीशन में उतरता है, करता क्या है, कहीं ऑनलाइन क्लास देख रहा है, कहीं ऑफलाइन क्लास देख रहा है, तो क्या करता है, एक ही टाइप के एलसीएम लेना, तो उसके 10 क्वेश्चन बना रहा है। एक बार एलसीएम लगाना सीख जाओ ना कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है, और थोड़ी बड़ी संख्या के एलसीएम आप कैसे लेते हो, 12, 15 ने 20 का एलसीएम। अरे ये तो बताए, जो पुराने तैयारी वाले होते हैं वो मौखिक बता देते हैं कि सर इसका 60 एलसीएम आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे आएंगे, थोड़ी बड़ी संख्या आएगी ना एलसीएम निकालने के लिए। और मान लीजिएगा 20 क्वेश्चन में से क्या है, तो 20 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन इतने आसान आते हैं कि हर बच्चा बना लेता है। तो आपका नॉर्मल तरीके से अगर 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो 50 नंबर 45 हर बच्चा लेकर आ जाता है। इतना तो क्योंकि वो बेसिक ही पूरा पेपर आता है, कुछ भी नहीं रहता उस पेपर के अंदर। पहली बार कंपटीशन वाला इतना तो लेकर आगे ही जाता है। लेकिन बात है कि उससे ऊपर नंबर अगर आपको लाना है, तो आपको थोड़ा सा टाइप सीखना पड़ेगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है बताएं, मान लीजिएगा आप एक दिन में केवल 3 टाइप सीख रहे हैं, एक टाइप के 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन तो 12 हो गए, लेकिन टाइप तो आप 3 ही सीख के जा रहे हो। और 3 सीख के जा रहे हो, तो उस टाइप से क्या होगा, यदि अगर आपको 30 टाइप कंप्लीट करनी हो, तो 30 टाइप के लिए आपको कितने दिन लग जाएंगे। रोज आप केवल 3-3 टाइप सीख रहे, 10 दिन लग जाएंगे। और वही अगर मैं छोटी सी रणनीति बताऊं कि अपन रोज डेली 12 क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन 10 अलग अलग टाइप के रहेंगे, तो आप सोचिए ना, 30 टाइप कवर करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। तो हो गया आपका सिलेबस कम समय में कवर, व्यवस्थित हो जाएगा। और बुक से जाकर उसी टाइप के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लो, ये बढ़िया काम काज हो गया। और वहीं आप क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में सेम सेम क्वेश्चन बनाते जा रहे, आंसर आ गए हमारे, आंसर आ गए हमारे, आंसर आ गए, और जोर जोर से चिल्लाते जा रहे हो। कंपटीशन में पता चले क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, इतने आंसर इजी आ भी नहीं रहे, तो दिक्कत आ जाएगी ना यार। थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से कंपटीशन करो। ये तो मैंने फर्स्ट वाले को बता दिया, बेटा आप किसी भी चक्कर में मत आओ। आप क्या करो, सबसे पहले स्टार्टिंग से बहुत बेहतर पढ़ो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ो, जिससे आपका कम समय में लेवल अच्छा खासा हो। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार की। देखो थोड़ा सा कैमरा पास मिलाइए। देखिए, अब ये अनुपात की सीट है। हम नॉर्मल तरीके से अगर आपने पहले कंपटीशन कर रखा ना, तो आप कुछ चीज़ें जानते हैं। क्या जानते हैं पता है आपको, जैसे रामबाण कैसे लगाया जाता है, खालिस्तान कैसे लगाया जाता है, कभी अनुपात आपका भिन्न में नहीं रहता है, ये तो सारे क्वेश्चन आप जानते हैं। इनको आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए जो आपको नहीं आता है। अब ऐसे 12 क्वेश्चन निकाल के लेकर आओ जो क्वेश्चन आपसे नहीं टूटेंगे, और नहीं टूटेंगे तो ही तो आप आगे लेकर आओगे नंबर। मतलब आपके 50 नंबर आ रहे थे पहले, अब आपके 50 नंबर तो उन क्वेश्चनों से आते थे जो आपको आते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उन्हीं को तो सीखना है आपने। और उन्हीं को सीखने के लिए कौन से क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, जो आपके क्लास में बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो क्लास अगर आप लोगे तो उससे आपका बेनिफिट होगा, उससे आप प्लस पॉइंट होंगे।
और वही पढ़ेंगे टाइप टाइप तो आप प्लस कैसे हो जाएंगे। आप सबसे बड़ी क्या करते होता है गलती, जो क्वेश्चन तुमको आते हो ना उनको आप जल्दी जल्दी बनाकर आंसर देने की कोशिश करते हो। अरे वो तो तुमको आता है, जो नहीं आता है ना वो सीखने की कोशिश करो फिर। तो सक्सेस में ये बैच अलग लगती, जो पहले तैयारी करे हैं उनकी बैच अलग लग जाती, जो पहली बार कंपटीशन जिनका लेवल 0 है उनकी बेसिक क्लास अलग लग जाती, जो पहले थोड़ा बहुत कंपटीशन करे उनकी बैच अलग लग जाती, और जिनने फाइनल तैयारी कर रखी है उनको तो मिक्स क्वेश्चन लगाने की ही ज़रूरत है। और मिक्स क्वेश्चन में एक बात बताऊँ, आप पता है कोई भी कंपटीशन देने जाते होंगे ना, तो अगर मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग आप 15 नंबर की बना लेते होंगे, 18 नंबर की बना लेते होंगे, डन है ना। और मैथ्स आप 10-12 नंबर की बना लेते होंगे, लेकिन 12 के प्लस जाना यही तो मेन है। आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, ये क्वेश्चन SHGD में आया है, ये क्वेश्चन SHGD में आया है, ये रेलवे में आया है। अरे आपको वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो नॉर्मल आई हुई है। नॉर्मल क्वेश्चन भी तो आते हैं यार, वो नॉर्मल पढ़ा रहे हैं आपको, वो देखो ना आप, जिसमें वास्तव में पेपर खोल के PDF देखो, क्या नॉर्मल तो आते हैं, लेकिन 8-10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बच्चों को तोड़ने में दिक्कत आती है, उनका कुछ लेवल होता है, तो वो उस वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाते हो। तो आप सोचते हैं अरे यार सर देखो पहले भी पुलिस में 50 नंबर आए थे, इस बार इतनी तैयारी करी तो 55 नंबर आए, तो मैंने 2 साल में केवल 5 नंबर बढ़ाए, तो मैंने तैयारी क्या करी फिर। बस आपने जो पढ़ रखा उसको आप बार बार पढ़ने के चक्कर में रह गए, और जहाँ पर आप नहीं पहुँचे थे वहाँ पर तुम पहुँच भी नहीं पाए हो। आप पैसे की लालच में मत आओ। आज भी बोल रहा हूँ मैं, 100 रुपये फीस ज़्यादा लग रही है, आप पैसे दो और पैसे देकर पढ़ो। आप अगर पैसे देकर नहीं पढ़ोगे ना आप, तो आपके मन में आ जाए पैसे लग भी नहीं रहे, फ्री चल रहा है, आप टाइम पास करो। इसलिए आपने देखा होगा फिजिकल में मेरा चार्ज ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये हैं, लेकिन फिजिकल का भी 500 रुपये मैं लेता हूँ हर बच्चे से। अगर क्लास में आप आओगे, पुराने बच्चे हैं उनसे भी मैं फीस लेता हूँ, क्योंकि तुम पेमेंट देकर अगर पढ़ोगे ना तो तुम्हारा पढ़ने का भी इंटरेस्ट होगा कि आप पैसे दे रहे पढ़ लेते हैं, और तुम बचत करने की कोशिश करोगे तो बचत में तुम्हें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब क्या होता है देखो, जैसे आप पुराने हो, आपको मिक्स क्वेश्चन की आवश्यकता है, तो अब देखो मैं मिक्स क्वेश्चन की सीट भी बताता हूँ। देखो इधर आओ, अब मिक्स क्वेश्चन में देखो ये SSCGD का आपको मिल जाएगा, पूरा SSCGD का जो पेपर था, और इसमें जो आपका रेलवे RPF होने वाला है उसमें आप देखना भले सेम आपके क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इजी भी हैं, तो इजी आप बना लोगे, टफ मैं सिखा रहा हूँ बना लोगे तो तुम्हारा स्कोर अच्छा चला जाएगा। क्या अपन आराम से फोटो देंगे सक्सेस में, आपका मस्त तरीके से फोटो देंगे, संख्या थोड़ी देंगे। क्या वो संख्या देनी होती मेरे को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सभी बैचों में पुराने नए इन सारे बच्चों को एक साथ में बिठा दो और आराम से पैसा कमाओ। अरे नहीं हो सकता यार, जिस बच्चों का जैसा लेवल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे ना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आपको। और वास्तव में कम समय में कॉम्पिटिशन तब थोड़ी है, आप सक्सेस में आओगे ना तो कुछ बच्चे ऐसे मैं दिखा दूंगा जिनने 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन करा, उसके बाद में MP पुलिस आ गई, उसका क्रैश कोर्स ज्वाइन करा और वास्तव में वो सिलेक्ट हो गए। किसी बच्चे ने क्या करा, 6 महीने का कोर्स लिया, कितना भी कमजोर हो, एक बार उसने सोचा फिर 6 मंथ का ले लेता हूँ क्योंकि इतना लेवल बना नहीं है। तो उसमें क्या रहता है, हमारी एक रणनीति रहती है कि जैसे पहली बार जो कंपटीशन कर रहा है उसका 6 मंथ का कोर्स करवा दिया, अगली बार फिर वो बैच ज्वाइन कर रहा है ना, तो उसी बैच में नहीं बिठाएंगे, उससे जो ज़्यादा लेवल वाली बैच है उसमें बिठाएंगे। तो उससे 6 मंथ का लेवल वाला और भी कोर्स ले लेगा तो उसका तो 100% हो जाएगा। कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा पुराने, कुछ नए सीख जाएगा, 1 साल में बढ़िया बच्चा। फिर कोई क्रैश कोर्स आएगा उसमें बैठेगा, उसका रिवीजन हो जाएगा और बच्चा देखते देखते सिलेक्ट हो जाएगा और हम उसका फोटो दे देंगे। ये मतलब छोटा सा कंपटीशन है, लेकिन आपने उसको खींच के क्या बना दिया, बड़ा बना दिया। मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार पढ़ना आने, 2-4 क्वेश्चन पढ़ के टाइम पास करके आ जाना, 10-12 सेटिंग ये कर लेना, इंजॉय करना आने, इस चक्कर में बेटा आप रह जाते हो और आपका भी भविष्य बिगड़ जाता है। वो जो नए बच्चे आते हैं उनका भी भविष्य बिगड़ जाता है पैसों के चक्कर में। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो से अगर किसी की भावना को ठेस पहुँचाऊँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा जो आज पूरा टॉपिक था उसको मुझे समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रतलाम कंपटीशन में बहुत पीछे है। कंपटीशन में बच्चों का जब SHGD बच्चे आए ना, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चों का अच्छा लेवल है, लेकिन कुछ बच्चों को 6-6 साल तैयारी करते हुए हो गए, वो 6-6 साल में उनका लेवल नहीं है। अब वो छोटे मोटे मुंह बनाते हैं, सर हमारा क्या करें, हमारा क्या करें। अरे MP पुलिस का पेपर थोड़ी है क्या यार, आप केंद्र में जाना चाहते हो, लेवल चाहिए अपने को। रतलाम में लेवल अपना बहुत कम है, समझ रहे हो आप। अगर लेवल उठाना है ना, तब भी बोल रहा हूँ एक बार सक्सेस में लेवल लेकर पढ़ लो। आपको ऐसा लगता है नहीं आता है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ ना, आप एक बार PDF खोल के देखो, आप लेवल आपको मैच हो जाएगा यार। वहाँ तक आपको पहुँचाया ही नहीं जाता है, इस वजह से आपको संकट घेरा जाता है। ठीक है, तो आप किसी के चक्कर में मत आइएगा। एक बार आप सक्सेस में अगर डेमो क्लास लेना चाहते हैं, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या कहीं और ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ो, लेकिन आप उन बच्चों के साथ में बैठो जिनको 6 मंथ तैयारी करे हुए हो गए, वो बच्चे अलग, पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वो बच्चे बैठे अलग, तो उनके साथ तैयारी करो जो पहली बार तैयारी करना चाहता है। जिनकी लेवल शुरू 6 साल हो गए, आप SHGD की तैयारी करो, हिंदी पढ़ो। आप हिंदी मजाक नहीं है,
भले एक बार एमपी उसका लगा लेना SGD का, और हिंदी देखना कितनी लेवल की हिंदी आती है उसमें। और कोई बोलता है लेवल की हिंदी नहीं आती, अरे नहीं आती क्या नहीं आती, आप पढ़ो तो सही हिंदी। एक बार लगाना आप प्रैक्टिस सेट, पुराने प्रैक्टिस सेट उठाओ नहीं, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। देखना उसका जीके भी देख लेना आप, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने वीडियो इस टॉपिक पे बनाया, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपकी भावना को ठेस पहुँचा है तो मैं रिटर्न माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि कड़वी बात है, आपको बुरा लग भी सकता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन बर्बाद हुआ मैं नहीं देख सकता। जय हिंद, जय भारत।